हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ हैनवल। हैनवल किस लिए जा रहा हूँ? एक्चुअली मैं डिलीवरी करना चाहता हूँ, तो उस डिलीवरी के लिए मुझे एक स्कूटर बाइक की चाहिए। ठीक है, स्कूटर चाहिए, तो उसके लिए मैं हैनवल में है बेन स्कूटर्स करके, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप स्कूटर बाय कर सकते हो, क्या उसकी कॉस्ट है, सेकंड हैंड कितने सीसी का वो है, कितना पुराना है, ये सब हम जानेंगे और देखेंगे कितने का अपने को पड़ता है। तो बेसिकली आज का ये व्लॉग टोटली डेडिकेटेड होगा स्कूटर के ऊपर, टू हाउ टू बाय अ स्कूटर इन लंदन फॉर डिलीवरी और एनीथिंग यू वांट टू। ठीक है, अब कुछ लोग उसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर उनका दूर है काम या कॉलेज वगैरह, तो वो एज ए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मुझे पता है कि यहाँ पे 125 सीसी तक का आपका CBT होता है क्लियर, और 125 सीसी के अंदर ड्यूक भी आती है। तो अगर किसी को शौक़ है चलाने का तो वो इजीली ले सकता है। मैंने जैसे प्राइस रेट चेक किया था, सेकंड हैंड ड्यूक 2000 या 2500 पाउंड तक की इजीली मिल जाती है, तो नॉट बैड। और तो बस चलते हैं यहाँ से। अभी हम अपने बस पकड़ेंगे साउथ हॉल ब्रॉडवे, एंड ब्रॉडवे से अपने डायरेक्ट पकड़ेंगे 607, फिर वहाँ पे हैनवल जाके मैन स्कूटर से पता करते हैं। तो लेट्स गो देन। तो भाई साहब अपने जा रहे हैं आज स्कूटर लेने। ठीक है, उस दिन तो मिला नहीं था, तो आज लेने जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या बनता है। अगर सही लगा तो हम ले आएंगे, वरना वापस खाली हाथ आ जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, दैट्स इट। तो देखते हैं। एक ओमेगा बाइक्स करके हैं, वहाँ पे जाना है। नॉर्थ होल्ड से अभी ये हैंगर लेन जाना है, फिर वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो जाके देखते हैं ओमेगा बाइक्स पे। एक कल बात हुई थी वहाँ पे मुझे मेरी, तो वो जाते हैं, देखते हैं, बाइक वगैरह टेस्ट करते हैं, और अगर सब सही रहा तो लेके घर पे आ जाएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और उसकी सारी प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे कि क्या कैसे सब कुछ एट द एंड घर पे जाके। तो लेट्स गो। हम आज स्कूटर लेके आए हैं। ठीक है, पहले परसों हम गए थे सैटरडे को लाने बैन स्कूटर से, लेकिन बैन स्कूटर्स की मतलब सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आजकल सारे वही है, वो यहाँ के पास में रह गया, तो सारे वहीं पे जाते हैं, और जिनकी दुकान ज़्यादा चलने लग जाती है फिर उनमें लालच तो आ ही जाता है। ठीक है, चाहे वो अपने हो चाहे गोरे हो, लालच होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गया था लास्ट सैटरडे को, तो उन्होंने ढंग से रिस्पांस नहीं दिया। मैं आधे घंटे तक खड़ा रहा, उन्होंने मतलब अच्छी तरीके से मुझे गाइड नहीं किया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार कहीं और ट्राई करते हैं, तो कहीं और ट्राई किया तो मुझे देखा कि डायरेक्ट बाइक्स करके एक है वेबसाइट, वहाँ पे आप बाइक ले सकते हो। वहाँ पे मुझे 1800 नहीं 1900 में मुझे नई 125 सीसी का स्कूटर मिल रहा था। ठीक है, तो मुझे वो अच्छी डील लगी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा इसी को बाय करते हैं। तो उसमें बाय का ऑप्शन थे, एक तो कैश और एक फ़ाइनेंस। अगर आप अच्छे मतलब आपका स्कोर है, अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंस पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो मैटर करता है कि आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, या वो सारी चीज़ें आपसे डिटेल पूछेंगे। अगर आप उनके क्राइटेरिया में सेटिस्फाई कर जाते हो तो आपको फाइनेंस अवेलेबल मिल जाता है, वरना आपको कैश ऑन पे करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट बाइक्स का एक मुझे नेगेटिव वो लगा कि वो सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1900 की वो पाउंड्स की स्कूटर है, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस अलग देने पड़ेंगे, जो कि वेरी करता है कि आप कितने दिनों में चाहते हो। अगर आपको इंस्टेंट मतलब आज ऑर्डर किया कल चाहिए, तो आपको 250 से 300 पाउंड का डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा उसको। तो ये बिट ऑफ थोड़ा सा है, मुझे सही नहीं लगा। और उसके बाद
उस चीज़ में अगर अब देखो, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो आप जाके सीधा मतलब लेके आ सकते हो, वो आपका कन्वीनियंट है, ठीक है। क्योंकि हम वो हैं कि हमको जब तक टच नहीं करेंगे या जब तक सामने दिखेगी नहीं तब तक उस पे विश्वास नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली मेरा तो ठीक है, तो मैंने प्रेफर नहीं किया फिर डायरेक्ट बाइक्स का। लेकिन मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो डायरेक्ट बाइक्स से तो यहाँ पे आप मंगवा सकते हो। बहुत मतलब उम्दा चीज़ है, मतलब अच्छे स्कूटर्स हैं, 50 सीसी में भी हैं और 125 सीसी में भी है। 125 सीसी तो मैं आपको यहाँ पे ये लिंक डाल दूँगा डायरेक्ट बाइक्स का, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं और देखा जाए, तो कहीं और देखते देखते मैं एक ओमेगा बाइक्स करके वेबसाइट पे पहुँच गया। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मुझे फ्यूगो का मतलब एक स्कूटर पसंद आ गया, और फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 2600 का न्यू है, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड बाय करना चाहते हो तो वो आपको नियर अबाउट 2200 या 2000 के नियर अबाउट पड़ेगा, 22 मॉडल। और 21 की प्राइस उन्होंने 1800 बताई थी, ठीक है। तो मेरे को उसकी कंडीशन सही लगी, और 18,000 माइल्स चला हुआ था। तो 18,000 माइल्स मतलब न्यू कंडीशन में ही था। और मैंने जैसे आपको अभी दिखाया, लास्ट में दिखाऊंगा कि उस मेरे स्कूटर की कंडीशन क्या है, ब्लैक इन कलर है, ठीक है। तो आप खुद जज कर लेना कि ये वर्थ है या नहीं है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का मतलब बहुत, इंश्योरेंस तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ले रहे हो तो इंश्योरेंस के लिए आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़ीगो करके मेरी एक वेबसाइट है, मैं मतलब मेरी तो वेबसाइट क्या है, किसी और की है। तो ज़ीगो करके वेबसाइट मुझे कंसल्ट की थी उन्होंने, ओमेगा बाइक्स वालों ने, तो मैंने वहीं से बाइक मतलब कि उनसे इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस मेरा अभी तो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ा है, जैसे कि इस मंथ तो थोड़ा एक्स्ट्रा, कोई भी चीज़ लेते हैं पहले मंथ तो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो मेरे को पड़ी है वो कितना पड़ा है मुझे, हाँ 200 पाउंड्स लमसम पड़ा है मुझे इस महीने का। लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मुझे 150 पाउंड्स का इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। रोड टैक्स उसी में इंक्लूड है, एमओटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर तक आपका एमओटी हो रखा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को, अब आप पूछेंगे कि आपको मतलब क्या चाहिए बाइक या स्कूटर लेने के लिए, सिर्फ पैसा चाहिए, दैट्स इट। आपका एक लाइसेंस चाहिए, क्योंकि उनको आप आईडी के तौर पे उनको फिल करनी होती है कि आपका वैलिड आईडी, आपके पास लाइसेंस है भी यानी यूके का। तो सिर्फ आपको एक पैसा चाहिए, एक आपको लाइसेंस चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास ये दो चीज़ है तो आप जाके लेके आ सकते हो स्कूटर। और एक इस पे डिलीवरी की मैंने शायद तक एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, नहीं बना रखी तो बना लेंगे, ठीक है, क्या जाता है बनाने में। तो मैंने मतलब बहुत टाइम हो गया, पैदल चलते चलते थक गए हैं, तो हमने सोचा कि एक स्कूटर ले लिया जाए, चलने फिरने से राहत मिलेगी और साथ में शायद तक काम भी आ जाए, क्योंकि डिलीवरी अब समर चल रही है तो डिलीवरी में मतलब अच्छी इनकम हो जाती है। तो अभी के लिए तो यही था। आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मैंने दे ही दी है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके को दिमाग को परेशान कर रही है आपको, और मैं कोई पॉइंट कवर नहीं कर पाया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का पता ही है, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, उसी से मुझको मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए, तो कर दीजिए। और बाकी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एंड दैट्स इट। सी यू सून। ये वाला था। तो यार मेरा मेन मोटिव आपको बताने का ये है कि जब भी आप बाइक लेने का सोचो या स्कूटर लेने का सोचो, ठीक है, तो पहले आप 2-3 दिन पहले ही, अगर आपको जैसे लेनी है मंडे को लेनी है, तो आप थर्सडे या वेंसडे से ही सर्च करना शुरू करो, ठीक है, कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है, मार्केट में कौन सी अवेलेबल है। अगर मैं ज़्यादा पुरानी पे जाऊंगा तो कितने रुपए लगेंगे, नई पे जाऊंगा तो उसके कितने रुपए लगेंगे, और
सारी चीज़ें एनालाइज़ करो, ठीक है। जब तक आप एनालाइज़ नहीं करोगे, आप सीधे जाके सीधे मुँह उठा के आप किसी शॉप पे चले जाओगे, तो अगर वो चीज़ अच्छी भी नहीं होगी ना, तब भी आपको वो लेनी पड़ जाएगी और आप लेके आ जाओगे और बाद में उसकी आप सही करवाते रहोगे, मरम्मत करवाते रह जाओगे, ठीक है। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा यही है, अगर हाँ उस दिन मैं भी बैन स्कूटर से जाके सीधा लेके आ जाता तो मैं शायद तक रिग्रेट फील करता, क्योंकि वो 2020 मॉडल दे रहे थे, वो भी 1800 पाउंड का, जो कि बिल्कुल जायज़ रेट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। क्योंकि 3 साल चला हुआ, लेकिन कंडीशन भी मैटर करती है। अगर कंडीशन अच्छी हो तो बंदा ले भी ले, लेकिन वहाँ पे पुर्जे मतलब मुझे नहीं सही लगा, तो मैं वहाँ से आ गया घर पे। तो अगर मैं ना लेता तो मैं नई बाइक पे जाता, क्योंकि 1800 तो लगा ही रहे थे, 1,200 पाउंड लगाने में, एक्स्ट्रा जाने में क्या बुराई थी। तो मैं लगा देता और नया, लेकिन मुझे बढ़िया कंडीशन में सेकंड हैंड मिल गया, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मतलब मेरे इम्पल्सिव डिसीज़न को थोड़ा-सा मैंने कंट्रोल कर लिया कि मुझे थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ कहीं कोई चीज़ भागी नहीं जा रही, आराम से मैंने वेट किया, चीज़ें सर्च की, तो उस पे मुझे मिला कि मतलब नया जैसा स्कूटर मिल चुका है, और मतलब सही रेट में। अगर अब मैं इन फ्यूचर इसको बेचूँगा तो मतलब अगर मैंने 1800 का लिया है तो मुझे ये 1700-1800 वापस बिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, पूरा एनालिसिस करके जाओ लेने, ऐसे ही मुँह उठा के मत जाओ इसमें, क्योंकि आपका ही पैसे का नुकसान है। और अगर वो ख़राब चीज़ ले आए तो बाद में उसकी मरम्मत करवाने पे भी तुम्हारे पैसे जाते होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे ये कहते हैं, जिन्होंने मुझे, मैंने बाइक ली है, उन्होंने मुझे कहा कि पर वीक आपको इसका ऑयल चेंज करना है। अगर आप इसका ऑयल चेंज करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी, क्योंकि अपने इंडिया में तो सर्विस 3-4 महीने बाद करवाते हैं, या 6 महीने या साल बाद करवाते हैं, तब उसका ऑयल चेंज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 1 वीक के अंदर ये ऑयल चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे गाड़ी स्मूथ चलती है। और जैसे कि हर एक मतलब मेरे वाली स्कूटी में एक एक्स्ट्रा फ़ीचर ये भी है कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर आपकी कोई दिक्कत होगी, कोई आपकी चोरी कर रहा है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो। और दूसरा उसमें ये गुड फीचर है कि उसके हैंडल में मतलब हीटिंग का है, तो सर्दियों में बहुत काम आएगा वो। तो ये कुछ, और जो चार्जर है, जो होल्डर है, फ़ोन होल्डर, उसमें मेरा चार्जर भी है, तो अगर मैं सीधा उसमें फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा चार्ज भी होता रहेगा साथ के साथ। तो मतलब अच्छी चीज़ लगी मुझे, तो मैंने लेके आया ये। तो बाकी आप बताना यार, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़, आपको पता ही है क्या करना है, बहुत समझदार हो आप सब। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। तो ये स्कूटर हम लेके आए हैं फ्यूगो का, ठीक है। ट्वीट 2021 मॉडल है, पर बहुत कम चला हुआ था ये, 18,000 माइल से चला हुआ था। तो देखिए इसके इंजन की कंडीशन बिल्कुल नए जैसी पड़ी है। तो ये हमने लिया है फॉर इधर उधर जाने के लिए,